महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का जिक्र आप इन दिनों लगातार सुन रहे होंगे। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान फिजूल की मांगे और फर्जी पहचान बनाकर यूपीएससी देने की खबरों के बीच उनकी काफी किरकिरी हो रही है। पूजा खेड़कर पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं अब यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के बाद कहा जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी रद्द होना तय है। यूपीएससी की जांच में यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी पहचान बनाकर यूपीएससी की परीक्षा दी और कम रैंक आने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करके आईएएस कैडर पाने में कामयाब रही। यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही इस मामले की जांच शुरू हो गई है। लेकिन ये कहानी कैसे शुरू हुई और वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से आज पूजा खेड़कर पर गिरफ्तारी की तलवार ही लटकने लगी है, सब कुछ आपको हमारे इस स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। एक पुरानी कहावत है कि मुलजिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। उसी एक गलती की वजह से उसका सारा भांडा फूट जाता है। ऐसी एक गलती पूजा खेड़कर ने की, जो चंद रोज पहले तक आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी। उनका हर तरफ जलवा ही जलवा था। आईएएस मैडम की शान में पीछे खड़े पुलिस वाले लाल नीली बत्ती वाला कार और नंबर प्लेट के ऊपर लिखा महाराष्ट्र सरकार, उनका भौकाल देखकर आम लोग सहम जाते थे। लेकिन उनको सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस कदर शौक था कि उसे पाने के लिए कुछ दिनों का इंतजार भी भारी पड़ रहा था। बस इसी लाल नीली बत्ती ने उसकी बत्ती ऐसे गुल कर दी कि आईएएस मैडम साहिबा को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। महीने भर से पूरे देश में डॉक्टर बनाने वाले नीट एग्जाम की धांधली को लेकर यूं ही हंगामा मचा हुआ है। अब उसी हंगामे के बीच खामोशी से यूपीएससी एग्जाम की धांधली को लेकर ऐसा शोर उठा कि देखते ही देखते ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का नाम हर चैनल और अखबारों की सुर्खियों में है। लेकिन अब पूजा खेड़कर पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस जल्द ही पूजा खेड़कर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। एफआईआर के मुताबिक उनका नाम मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि पूजा ने अपने नाम में पहले डॉक्टर लिखा था, जिसे बाद में हटा दिया गया और साल 2020 में उन्होंने किसी और नाम से यूपीएससी की परीक्षा दी। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस नोटिस में पूजा खेड़कर भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में ना बैठ सके, इसको लेकर भी सवाल जवाब किया गया है। यूपीएससी की जांच में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उससे तो ये साफ है कि अब पूजा खेड़कर किसी भी सिविल सेवा परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगी। पूजा खेड़कर को लेकर कैसे हुआ बड़ा खुलासा? यूपीएससी जांच से यह पता चला है कि पूजा खेड़कर ने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी फोटो, सिग्नेचर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर स्वीकार सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। यूपीएससी ने उनके खिलाफ अपराधी मुकदमा चलाने का फैसला किया। इसके तहत थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस जांच से साफ हो गया है कि आईएएस बनने के लिए पूजा खेड़कर ने तमाम तरह की धोखाधड़ी की। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। मसलन जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। ओबीसी कैटेगरी के तहत 35 साल की उम्र तक कुल 9 बार इम्तिहान देने की छूट है, जबकि एससी और एसटी कोटा के तहत 37 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। पूजा खेड़कर ने एग्जाम क्लियर करने के लिए तय सीमा से ज्यादा बार इम्तिहान दिया। इसके लिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया, यहां तक कि इम्तिहान में बैठने के लिए अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। लेकिन यह धोखाधड़ी तो कुछ भी नहीं, असली फर्जीवाड़ा तो कुछ और ही है। दरअसल पूजा ने 2022 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। ऑल इंडिया रैंक था 841। चूंकि वो इम्तिहान में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कोटे से बैठी थी और साथ ही दिव्यांगता को कोटे से आई थी, लिहाजा 841 रैंक के बावजूद उन्हें आईएएस की कैटेगरी में रखा गया था।
इसके बाद में ट्रेनिंग के लिए सभी कामयाब छात्रों के साथ पूजा खेड़कर भी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी पहुंची। 2 साल की ट्रेनिंग में अब कुछ महीने ही बचे थे। इसी बीच उन्हें ट्रेनी आईएएस अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनाती दी गई। बस यहीं से असली कहानी शुरू हुई। हुआ यूं कि पुणे के कलेक्टर के ऑफिस में तैनाती का लेटर मिलते ही पूजा ने कलेक्टर के ऑफिस इंचार्ज को पहले फोन किया और फिर व्हाट्सएप मैसेज। उसने कहा कि वो वहां चार्ज लेने आ रही है, इसीलिए उसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर दी जाए। मसलन लाल नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, बंगला, सुरक्षा के लिए कांस्टेबल और बाकी सरकारी इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैडम के कहने पर भी कुछ हुआ नहीं। लिहाजा तय तारीख पर मैडम कलेक्टर ऑफिस पहुंची। शायद उन्हें पता था कि उस दिन कलेक्टर सुहास दिवासे शहर में नहीं। कलेक्टर ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने उनके कमरे पर कब्जा कर लिया। उनका नेम प्लेट हटाकर अपना नेम प्लेट लगा लिया। कुर्सी, सोफा, फर्नीचर सब बाहर कर दिया। लेटर हेड से लेकर विजिटिंग कार्ड तक छपवा दिए। मैडम पहुंची भी पूरी टशन में थी, नीला लाल लगी बत्ती वाली ऑडी कार में। उस कार के पीछे बकायदा महाराष्ट्र सरकार भी लिखा था। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब अगले दिन जैसे ही कलेक्टर साहब दफ्तर पहुंचे, अपने ही कमरे का मंजर देख उनके होश उड़ गए। पता किया तो मैडम के बारे में पता चला। वो इस बात पर हैरान थे कि एक ट्रेनी आईएएस अफसर सीधे कलेक्टर का चार्ज कैसे ले सकती है। बात और शिकायत मुंबई में बैठे चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुंची। जांच हुई तो पता चला कि शिकायत सही है। आनंद फानन में मुंबई से नया आदेश निकला और मैडम को पुणे से वासिम ट्रांसफर कर दिया गया। यहां मामला अब भी दब गया होता, लेकिन अब मैडम के साथ जो कलेक्टर ऑफिस में हुआ था वो जानकारी घर तक पहुंच गई। मैडम की मम्मी को भी गुस्सा आ गया। कुछ लोकल अखबारों में बेटी की तस्वीर और खबर भी छप चुकी थी। मैडम की मम्मी अब मीडिया को ही धमकाने लगी। अब मीडिया भी कहां दबाव में आने वाली थी। खोद कर मैडम की मम्मी का चंबल की रानी वाला वो फोटो और वीडियो ढूंढ निकाला, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लहराते किसी को धमका रही थी। ये मामला और तूल पकड़ा। अब मम्मी के बाद बचे पापा। तो पता चला कि बेटी की तरह पापा दिलीप खेड़कर भी कभी आईएएस अफसर थे। नौकरी से रिटायर होते होते 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन बैठे। इतना पैसा आया था तो सोचा कि सत्ता का सुख भी भोग लूं। इसलिए अभी इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी कूद पड़े। चुनाव तो हार गए, पर चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सौंपी संपत्ति का ब्यौरा अब खुद उनके साथ साथ उनकी आईएएस बेटी के गले पड़ गया। चूंकि संपत्ति के ब्यौरे में अपने अलावा उन्होंने पत्नी और बेटी को भी जानकारी दी थी, तो पता चला पूरा परिवार आधा अरबपति है। जिस बेटी ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कोटे से यूपीएससी का इम्तिहान पास किया, उसके नाम पर 17 से 20 करोड़ की संपत्ति है। इस संपत्ति से लाखों रुपए किराया भी आता है। अब यूपीएससी के इम्तिहान में बैठने वाले नॉन क्रीमी लेयर के छात्रों का पैमाना यह है कि उनकी आमदनी सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो लाल नीली बत्ती की छटपटाहट में करोड़ों की संपत्ति सामने आ गई। सवाल उठने लगे कि गरीबी का ये कौन सा कोटा है जो करोड़पति के हिस्से आता है। अब बात निकल चुकी है तो दूर तक जानी है। अब मीडिया और मीडिया के कैमरे पूजा के खानदान की तरफ घूम चुके हैं। मां का लहराता पिस्टल कानून के लपेटे में आ चुका है। लिहाजा अब गाज मां पर गिरी। मां को भी एहसास हो चुका है। अब जरा आईएएस मैडम की सुन लीजिए। नाम, पता, जात, माँ बाप, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इन सब का फर्जीवाड़ा छोड़िए। मैडम के ऊपर जिस सबने बड़े फर्जीवाड़े का इल्जाम है वो है खुद को दिव्यांग बताने का। दरअसल यूपीएससी एग्जाम में बैठने के दौरान पूजा खेड़कर ने खुद के दिव्यांग होने का एक सर्टिफिकेट दिया था। इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्हें मानसिक दिक्कत है और नजरें कमजोर है। रोशनी जा रही है। मानसिक दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया था कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। यूपीएससी में ऐसे छात्रों के लिए बकायदा दिव्यांग कोटा होता है। यहां तो मैडम पूजा के पास कोटा का दो हथियार था। एक ओबीसी जॉन क्रीमी लेयर का हथियार और दूसरा दिव्यांगता का हथियार। इन दोनों हथियारों के बलबूते पर उन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान क्लियर किया और 2022 में ऑल इंडिया रैंक 841 के साथ आईएएस बन गई। हालांकि रिटर्न और इंटरव्यू को मिलाकर पूजा के जो कुल नंबर आए थे, अगर वही नंबर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का आता तो सवाल ही नहीं था कि वो ये इम्तिहान पास कर पाती। आईएएस बनते ही मैडम अब मसूरी पहुंच गई। ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेकिन यूपीएससी के भी अपने कुछ कायदे कानून हैं। यूपीएससी चाहता था कि पोस्टिंग से पहले पूजा दिव्यांगता के अपने सारे रिपोर्ट सौंपे।
इसके लिए यूपीएससी ने बकायदा एम्स में उनकी जांच कराने का फैसला किया। यह रूटीन जांच है। यूपीएससी सिर्फ सरकारी अफसरों की रिपोर्ट को ही मानता है। इस रिपोर्ट के जरिए इस बात की तफ्तीश करना चाहता था कि पूजा को सचमुच मानसिक बीमारी है और उसकी नजरें कमजोर है या नहीं। पूजा के मेडिकल टेस्ट के लिए यूपीएससी ने कुल 6 बार एम्स में डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन वो हर बार बहाना बनाकर टेस्ट से बचती रही। पहली बार 22 अप्रैल 2022 को उसे टेस्ट के लिए कहा गया। पुलिस ने जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है उनके तहत गिरफ्तारी तय है। यूपीएससी ने भी साफ कर दिया है कि उसने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जवाब आते ही न सिर्फ पूजा का रिजल्ट रद्द होगा, बल्कि उनके नाम के आगे या पीछे लगा आईएएस का तमगा भी हट जाएगा। यानी कुल मिलाकर जिस आईएएस के तमगे के साथ लाल लेनी बत्ती वाली गाड़ी पाने की बेसब्री में पूजा खेड़कर ने एक छोटी सी गलती कर दी, वही छोटी सी गलती उसे कहां से कहां पहुंचा गई। वो कुछ दिन सब्र कर लेती तो क्या पता ये सारा फर्जीवाड़ा कभी सामने ही ना आता। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।